Okay, good morning, class. Welcome to the first lecture of Operations and Supply Chain Management. ठीक है, so this lecture is basically an introduction to the subject of Operations and Supply Chain Management. ठीक है, तो सबसे पहले I'll just quickly share the course outline with you. ठीक है, तो आपके सामने you can see the course outline on the screen. ठीक है, so अगर आप इसको देखें ठीक है, तो इसमें कोर्स आउटलाइन में हमारे पास वी हैव नंबर ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वी कैन क्विकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट टू थिंग्स। इसके नाम से ज़ाहिर इट्स द सब्जेक्ट इज़ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इन दिस सब्जेक्ट वी विल डिस्कस ऑपरेशंस और उसके अलावा वी विल आल्सो टॉक अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स इज डिस्क्राइब ऑपरेशन मैनेजमेंट एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, so we will be discussing about operations management and the areas of responsibility in it and the contribution of operations management to an organization. Understand the analysis and designing of processes. ठीक है, processes की बात करेंगे। उसके अलावा we will talk about the concept of supply chain management, the requirements and design of a successful supply chain. फिर हम inventory systems की बात करेंगे for independent demand and cost and benefits of carrying inventory. ठीक है, so these were just some of the objectives. तो अगर आप कोर्स आउटलाइन को देखें तो कोर्स आउटलाइन में वी हैव नंबर ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, स्टार्टिंग विद ऑपरेशंस एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट, फिर फोरकास्टिंग है, फिर डिज़ाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोसेस स्ट्रेटजी, कैपेसिटी प्लानिंग, इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट तब तक आपका तकरीबन मिनट का कोर्स है। ठीक है, बल्कि इससे थोड़ा कम होगा, एक का टॉपिक हम शायद स्किप कर दें या मिनट्स के बाद करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट एंड स्कोप है, ड्राइवर्स एंड मेट्रिक्स, नेटवर्क डिज़ाइन द सप्लाई चेन एंड मैनेजिंग रिस्क इन द सप्लाई चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्पेशल टॉपिक्स इन सप्लाई चेन। ठीक है, तो ये शायद हम ना करें स्पेशल टॉपिक्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ओके, सो जो रिकमेंडेड बुक है इन दिस कोर्स, जो बुक हम फॉलो करेंगे दैट विल बी दिस वन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट बाय क्रेजेस्की एंड रिट्समन। ठीक है, दिस विल द बुक विच वी विल फॉलो। इसके अलावा जो पहली बुक लिखी है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट बाय हाइजर, ये भी अच्छी किताब है बट थोड़ी सी मुश्किल है। सो ये नंबर 2 वाली इज मच सिंपलर बुक। ठीक है, इसके अलावा यू कैन रीड अदर बुक्स एज वेल। तो इस टेक्स्ट बुक की कॉपी मैं अपलोड कर दूंगा और कोशिश यही कि लेटेस्ट एडिशन आप यूज़ करें, बट जो एडिशन मेरे पास होगा मैं वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, राइट, ओके, that was about the course outline and the book. ठीक है, so let's start with the first topic of this course. ठीक है, तो पहला टॉपिक है, हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे इन दिस कोर्स, चैप्टर 1 इन द बुक ऑफ क्रेजेस्की एंड रिट्समन। ठीक है, so let's start with that. Okay, so we'll start with chapter 1. Chapter 1 is का नाम है यूजिंग ऑपरेशंस टू क्रिएट वैल्यू। ठीक है, सो दिस चैप्टर नंबर 1, ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस एंड सप्लाई चेन्स। ये 11th एडिशन की स्लाइड्स हैं बट कंटेंट में इतना फ़र्क नहीं, एडिशन बेशक थोड़ा पुराना हो जाए थोड़ा नया भी हो जाए। ठीक है, कंटेंट इज मोर और लेस द सेम। ठीक है, सो इसका साइज थोड़ा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, उसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा।
Okay, so let's talk about operations. ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट? ऑपरेशन मैनेजमेंट इज a systematic design, direction and control of processes that transform inputs into services and products for internal as well as external customers. ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ डिज़ाइन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल. वो प्रोसेसेस जो इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू आउटपुट्स. ठीक है, ताकि वो आउटपुट जो यूज़ कस्टमर यूज़ कर सके उसको. सो ऑल दिस प्रोसेसेस विच ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट. और आउटपुट प्रोड्यूस करने का मकसद क्या होता है? आउटपुट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस फॉर कस्टमर्स. ठीक है, तो आउटपुट जो है कस्टमर्स की इस्तेमाल के प्रोड्यूस होता है. अब कस्टमर्स किस तरह का आउटपुट इस्तेमाल करते हैं? सर्विसेज होगी या प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो आपको पता है प्रोडक्ट का मतलब है एक फिजिकल प्रोडक्ट. लेट्स से हम गाड़ी बनाते हैं, जहाज़ बनाते हैं, एक फिजिकल प्रोडक्ट है. उसके अलावा सर्विसेज होती हैं जो इनटेंजिबल है, यानी कि इट्स नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट. ठीक है, जो बार्बर है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. उसके अलावा लॉयर्स भी एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, रिटेलर्स भी एक तरह की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. तो प्रोसेस वगैरह की हम और बात करेंगे आगे जाके. तो अभी के लिए यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में बेसिकली हो क्या रहा होता है. ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो एक इनपुट जो होता है, लेट्स से आप एक रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, उसको आप प्रोसेस करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो बेसिकली यू आर टेकिंग एन इनपुट एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग या प्रोसेसिंग दैट इनपुट इनटू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कपड़ा लेते हैं. ठीक है, एक दर्जी है, वो एक कपड़ा लेता है. तो कपड़ा उसका रॉ मटेरियल है, उसका इनपुट है. उस इनपुट को वो सीता है, उस पर जो भी डिज़ाइन वगैरह बना के उस इनपुट को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ ड्रेस. ठीक है, यानी कि ऐसा ड्रेस जो लोग पहन सकें. सो ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट हैपेंस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट. ठीक है, इसी तरह कोई बड़ा कारखाना हो गया, वो भी रॉ मटेरियल्स लेता है. जैसे गाड़ियों की फैक्ट्री होगी. ठीक है, वो रॉ मटेरियल्स लेते हैं, लाइक मेटल ख़रीदते हैं और दूसरी चीज़ें ख़रीदते हैं. उनको फिर उन रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है? वो गाड़ी. ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो इनपुट जो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो बेसिक आइडियाज़ के कोई भी जो इनपुट है वो डायरेक्टली आउटपुट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है. इनपुट इज ट्रांसफर्ड इनटू इट, यानी कि एक इनपुट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय गोइंग थ्रू अ प्रोसेस या मोर देन वन प्रोसेस. ठीक है, सो इन दैट सेंस ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ना, इट्स बेसिकली द डिज़ाइन एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद ऑल दिस प्रोसेसेस. और प्रोसेसेस में होता है कि बेसिकली एक इनपुट जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो उन प्रोसेसेस जो कि इनपुट को ट्रांसफॉर्म करती हैं इनटू अ सर्विस और प्रोडक्ट, उन प्रोसेसेस को किस तरह डिज़ाइन करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, दैट इज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट. ठीक है, तो प्रोसेस बेसिकली क्या चीज़ होती है? तो अभी मैंने आपको छोटी एग्जांपल दी प्रोसेस की. Process is any activity or group of activities that take one or more inputs, transform them and provides one or more outputs for its customers. ठीक है, प्रोसेस बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ एन एक्टिविटी और अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मेटल लेते हैं बहुत सारा बाज़ार से. ठीक है, उस मेटल को आप फैक्ट्री में ले जाते हैं. ठीक है, लेट्स से उस मेटल को आप गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री में ले जाते हैं. फिर आप क्या करते हैं? उस मेटल को आप चेंज करेंगे, उसको कुछ शेप देंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाएंगे. ठीक है, तो आप बेसिकली कोशिश आपकी ये है कि उस मेटल को आप किसी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू एन आउटपुट. और वो आउटपुट क्या है? अ कार इन दिस केस. ठीक है, तो इन दिस केस द आउटपुट इज़ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कार. ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो ट्रांसफॉर्म करती हैं एन इनपुट इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज. ठीक है, उन सब एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं प्रोसेस. ठीक है, तो एक प्रोसेस में एक एक्टिविटी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी हो सकती है. ठीक है, तो इस एक्टिविटी को यू कैन इमेजिन दैट एज फॉर एग्जांपल आप घर में कुकिंग करते हैं. ठीक है, चावल अगर आपने बनाने हो तो चावल बनाने के लिए यू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़. ठीक है, सबसे पहले आप चावलों को इकट्ठा करेंगे, उनको साफ़ करते हैं. ठीक है, तो चावल साफ़ करना एक एक्टिविटी हो गया. ठीक है, चावल साफ़ करने के बाद उसको उबालते हैं.
ठीक है, बांधना एक और एक्टिविटी होगी, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बेसिकली भी एक प्रोसेस में एक एक्टिविटी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज़ कंबाइन होके जो है वो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस की हमने बात कर ली, अब ऑपरेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज परफॉर्मिंग ऑल और पार्ट ऑफ वन और मोर प्रोसेसेस, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस को आप इकट्ठा कर लें तो आपके पास ऑपरेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस मिल के ऑपरेशन बनाते हैं, ठीक है। सो ऑपरेशन की बेसिक डेफिनेशन ये, इट्स अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज परफॉर्मिंग ऑल और पार्ट ऑफ वन और मोर प्रोसेसेस, ठीक है। तो उन प्रोसेसेस पे जब काम आना शुरू होता है तो दैट इज़ ऑपरेशन बेसिकली, ठीक है। और ऑपरेशन में जो ना रिसोर्स का लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज थिंग इज़ कि आप किसी प्रोसेस को बगैर रिसोर्स के नहीं चला सकते, ठीक है। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज विच बेसिकली परफॉर्म वन और मोर प्रोसेसेस, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं? द रिसोर्सेज यू नीड टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, एंड उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, फाइनेंसिंग हो सकती है, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज विच आर परफॉर्मिंग ऑल, a group of resources which is performing one or more processes, ठीक है, that is operations. सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या चीज़ है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स काफ़ी आसान है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अ फर्म्स प्रोसेसेस with those of its suppliers and customers to match the flow of materials, services and information with customer demand, ठीक है। तो एक लंबी सी डेफिनेशन है, सिंपल मकसद ये होता है कि यू हैव टू रिमेंबर कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं बेसिकली फॉर द कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर दो टाइप्स के होते हैं, वी हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है। तभी हम सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर के लिए, वो कस्टमर जिसका आपकी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मार्केट में जाके आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। सो वो उसको हम एक्सटर्नल कस्टमर कहते हैं बिकॉज उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। सो बेसिकली यू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, ठीक है, मेनली एक्सटर्नल कस्टमर है, ठीक है। अब जाहिर है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किस तरह होता है? प्रोडक्ट ऐसे प्रोड्यूस होता है दैट इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस, ठीक है। हो सकता है एक प्रोसेस से गुजरे, हो सकता है एक से ज़्यादा, यानी कि सीरीज ऑफ प्रोसेस से गुजरे, ठीक है। सो प्रोडक्ट इज मेड आफ्टर पासिंग थ्रू वन और मोर प्रोसेसेस, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर्स का रोल एंड प्रोसेसेस, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली आप एक प्रोडक्ट को प्रोसेस या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के थ्रू गुजारते हैं टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, और वो फाइनल प्रोडक्ट आप बनाते हैं फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सप्लायर्स, ठीक है, बिकॉज आप कोई भी प्रोडक्ट जो बगैर उसके रॉ मटेरियल, बगैर इनपुट्स के नहीं बना सकते, ठीक है। तो बगैर रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट नहीं बनता, तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कौन करते हैं? सप्लायर्स, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट बनाने में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, ठीक है। ठीक है, सप्लायर को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप घर में चाय बनाते हैं, ठीक है। चाय में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? पत्ती, चीनी। तो ये चीनी कौन सप्लाई करता है? ठीक है, आप मार्केट से ख़रीदते हैं, यानी कि कोई बंदा आपको चीनी सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको आप सप्लायर भी कह सकते हैं। इसी तरह आप पत्ती ख़रीदते हैं, पत्ती घर में नहीं बनाते, वो भी बाज़ार से लेके आते हैं, तो पत्ती भी कोई आपको सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह कंपनी में भी सप्लायर का रोल है, ठीक है। आपने गाड़ी बनानी, गाड़ी के लिए टायर्स चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है सप्लायर जो है, कंपनी खुद टायर ना बना सकती हो, वो किसी सप्लायर से टायर्स खरीदती हो। अक्सर ऐसा होता है गाड़ियाँ बनाने की कंपनी में कि वो टायर्स खुद नहीं बनाते, टायर वो किसी सप्लायर से खरीदते हैं, ठीक है। कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, दे आल्सो बाय रॉ मटेरियल्स, ठीक है। बहुत सारे कपड़े जो पाकिस्तान में वो कॉटन से बनते हैं, ठीक है। तो जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज उन्हें पहले कॉटन ख़रीदना पड़ता, ठीक है। वो कॉटन ख़रीदते हैं, आगे उसको प्रोसेस करते, फिर जाके जो है आपके पास कपड़ा बनता है या ड्रेस बनता है, ठीक है। तो कॉटन ओवर हेयर इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल विच इज सप्लाइड बाय द सप्लायर, ठीक है।
अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का रोल ये है कि यू हैव टू बेसिकली अलाइन द प्रोसेसेस विद द कस्टमर एंड द सप्लायर, ठीक है। यानी कि आपने इन सब प्रोसेस हो गया या प्रोसेसेस हो गए, सप्लायर हो गया और कस्टमर हो गया, इन तीनों को आपने साथ लेके चलना है, इन तीनों को आपने इंटीग्रेटेड रखना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन, इन तीनों की इंटीग्रेशन या उसको हम सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सप्लाई चेन की एक ऑफिशियल से डेफिनेशन है, एन इंटर रिलेटेड सीरीज ऑफ प्रोसेसेस विद इन एंड अक्रॉस द फर्म्स दैट प्रोड्यूस अ सर्विस अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई, ठीक है। तो वही चीज़ है सप्लाई चेन बेसिकली, इट इज़ एन इंटर रिलेटेड सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। जितने भी प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे हैं किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेसेस का आपस में जो रिलेशनशिप होता है एंड द relationship of all those processes with the customer and supplier, वो सारी चीज़ें मिला के सप्लाई चेन बनती है, ठीक है। सप्लाई चेन का बेसिकली मतलब क्या है? सप्लाई चेन इन सिंपल वर्ड्स आप इसको इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं कि लेट्स से एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है। आप मैकडोनल्ड की बात कर लें, आपके घर के करीब में कोई मैकडोनल्ड है, ठीक है। या मैकडोनल्ड को भी छोड़ देंगे, लोकल बर्गर शॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई लोकल बर्गर का रेस्टोरेंट है आपके घर के पास, ठीक है, बर्गर बना के बेचते हैं, ठीक है। तो वो जब बर्गर बनाते हैं उनका मकसद ये होता है कि बर्गर के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन हो गया, बन्स हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक है। तो किसी बिज़नेस का मकसद होता है कि वो सप्लायर से सारी चीज़ें टाइम पे ख़रीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन हो गया, बन्स हो गए, सब्ज़ी हो गई, तो सप्लायर से चीज़ें टाइम पे ख़रीद के उन्हें टाइम पे प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो किसी भी बिज़नेस का मकसद होता है कि सप्लायर से चीज़ जल्दी उठाए, उसको प्रोसेस करे और जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंचा सके, ठीक है। तो इसी को प्रोसेस, ये जो सारा नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द टाइम यू पिक अप अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, यू प्रोसेस इट एंड यू गिव इट टू द कस्टमर, ठीक है। तो ये जो सारा नेटवर्क है इसको हम बेसिकली सप्लाई चेन कहते हैं, ठीक है। या इसको आप चेन के तौर पर इमेजिन, इट्स लाइक अ चेन, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करें तो सबसे पहले सप्लायर आएगा आपके पास, फिर सेंटर में प्रोसेसेस आते हैं, एंड पे आपके पास कस्टमर आता है, ठीक है। तो एक सप्लाई चेन इज बेसिकली अ चेन विच स्टार्ट्स विद द सप्लायर एंड इट मूव्स टू द प्रोसेसेस एंड इट एंड्स अप विद द कस्टमर, ठीक है। एंड आप एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि सप्लाई चेन का बेसिकली मकसद होता है टू सर्व द कस्टमर, और कस्टमर को हम सर्व किस तरह करते हैं? बाय मेकिंग श्योर द कस्टमर इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हमने ऑपरेशंस की बात कर ली, प्रोसेसेस की बात कर ली, सप्लाई चेन की बात कर ली, ठीक है। तो ऑपरेशंस का रोल क्या होता है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, ठीक है। फंक्शनल एरियाज आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में के हर ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट फंक्शन में डिवाइडेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस का एक सेपरेट फंक्शन होगा, ठीक है। मार्केटिंग का एक सेपरेट फंक्शन होगा एंड ऑपरेशंस का एक सेपरेट फंक्शन होगा, ठीक है। तो फाइनेंस का बेसिकली फाइनेंस का जो फंक्शन होता है उसका क्या काम होता है? फाइनेंस बेसिकली एक्वायर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कैपिटल फॉर इनपुट्स, ठीक है। यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको जो पैसे चाहिए होते हैं वो फाइनेंस के ज़रिए आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर मार्केटिंग का बेसिकली काम क्या होता है? मार्केटिंग का रोल ब्रीफली इज टू जनरेट सेल्स ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। यानी कि आप जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसको सेल करना मार्केटिंग का काम है, ठीक है। फिर ऑपरेशंस का क्या काम होता है? तो ऑपरेशन का काम बेसिकली होता है, इट सिंपली ट्रांसलेट्स मटेरियल्स एंड सर्विसेज इनटू आउटपुट्स, ठीक है। ऑपरेशन का काम होता है टू ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स या इनपुट इनटू एन आउटपुट।
ठीक है, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के पॉइंट व्यू से अगर हम देखें तो दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और इनको हम कोर फंक्शंस ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑपरेशन मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो कोर फंक्शन ऑफ बिजनेस आर फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी फंक्शन होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन हो गया। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली क्या काम करती है, रिक्रूटमेंट का काम करती है, यानी कि लोगों को हायर करती है। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पेरोल प्लानिंग करती है, उनकी तनख्वाह वगैरह देती है। फिर उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग्स करती है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अकाउंटिंग का एक रोल है। अकाउंटिंग का क्या रोल है इन एनी बिजनेस? अकाउंटिंग जो इट्स बेसिकली एक रोल तो अकाउंटिंग का बुक कीपिंग होता है। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसका आपने रिकॉर्ड रखना है। आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका आपने रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का एक रोल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज़ अगेन, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का काम होता है टू प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू टू एनी वन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हो गए अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग, इनको हम कहते हैं सपोर्ट फंक्शंस। सपोर्ट फंक्शंस का मकसद है कि वो कोर फंक्शंस जो होते हैं आपके कोर फंक्शंस कौन से? फाइनेंस, ऑपरेशन और मार्केटिंग। तो सपोर्ट फंक्शन जो है आपके कोर फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके कोर फंक्शंस खत्म हो जाए तो फिर सपोर्ट फंक्शन भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोर फंक्शन से बगैर सपोर्ट फंक्शंस का कोई काम नहीं। तो सपोर्ट फंक्शंस दे एग्जिस्ट जस्ट टू सपोर्ट द कोर फंक्शन ऑफ फाइनेंस, यानी कि सपोर्ट फंक्शन जो है फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशंस को अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इनका सिर्फ इतना रोल है। लेकिन जो कोर फंक्शन लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, इनके बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दिस स्लाइड शोज कि हाउ प्रोसेसेस वर्क। ठीक है, तो प्रोसेसेस किस तरह काम करते हैं, तो यू कैन सी इन द डायग्राम हियर। तो होता क्या है, सबसे पहले किसी प्रोसेस के लिए हमें इनपुट चाहिए होता है। इनपुट इज़ नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स और इक्विपमेंट। ठीक है, यानी कि आप कोई मटेरियल खरीदते हैं या इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसके अलावा इनपुट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर्स एज वेल। ठीक है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। लेबरर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, बट लेबरर्स आर सेपरेट, हमको ह्यूमन कैपिटल में सच क्लासीफाई नहीं कर सकते, किसी हद तक कर भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा फिर एनर्जी भी इज़ एन इनपुट। लैंड हो गया, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ इनपुट। ठीक है, तो प्रोसेसेस क्या करते हैं, इनपुट्स लेते हैं। इनपुट क्या होती है, आपका वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल्स हो गए, उनको लेके वो प्रोसेस करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू एन आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? इट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। एंड कस्टमर्स के में दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेसेस क्या काम कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू एन आउटपुट, और वो आउटपुट कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। एक्सटर्नल कस्टमर्स वो होते हैं विच आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉर्मली इन मोस्ट कंपनीज यू मेक अ प्रोडक्ट फॉर द एक्सटर्नल कस्टमर। ठीक है, समटाइम्स हम इंटरनल कस्टमर के लिए भी चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर द इंटरनल कस्टमर्स। ठीक है, समटाइम्स यू विल बी मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर द यूज़ ऑफ इंटरनल कस्टमर्स ओनली। ठीक है, इंफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस का भी यहाँ पे रोल है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस है, ये भी फ्लो करती है इन दिस, ये पूरा चार्ट सा बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली इट फ्लोज थ्रू कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स के थ्रू फ्लो करेगी। ये अगर कस्टमर्स के थ्रू नहीं भी फ्लो करती तो एम्प्लॉयज़ के थ्रू फ्लो कर सकती। एम्प्लॉयज़ कैन बी इंटरनल कस्टमर्स। ठीक है, तो अगेन हम कस्टमर्स की बात करेंगे। एवरी प्रोसेस एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कस्टमर्स। तो बेसिक आइडिया है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल कस्टमर की मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। एक्सटर्नल कस्टमर इज एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इट्स नॉट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनल कस्टमर्स जो है दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं।
फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, दे आर इंटरनल कस्टमर्स, ठीक है। तो इंटरनल कस्टमर्स बेस भी एक कंपनी की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास सप्लायर्स भी दो टाइप्स के, एक्सटर्नल सप्लायर्स हैं, इंटरनल सप्लायर्स हैं, ठीक है। एवरी प्रोसेस एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन सप्लायर्स। तो एक्सटर्नल सप्लायर्स वो होते हैं विच आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप कोई रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं फ्रॉम अ सप्लायर विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फिर आपके पास इंटरनल सप्लायर भी हो सकते हैं, ऐसे सप्लायर जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है, उनसे भी आप चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, हमने प्रोसेस की बात की, तो अक्सर जो है ना एक प्रोसेस जो है वो सब प्रोसेस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। या ऐसा भी होता है कि एक प्रोसेस के अंदर और ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट कि एक प्रोसेस जो है इट्स डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इसको हम कहते हैं नेस्टेड प्रोसेस, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू अनदर प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर एक और प्रोसेस। ठीक है, तो हमने अभी तक बात की कि जो आउटपुट होता है वो दो टाइप्स का होता है, या तो प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकती है, ठीक है। सो नॉर्मली जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कौन से हैं? बार्बर शॉप होगी आपकी, सिनेमा हो गया, फास्ट फूड हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस इन द सेंस कि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। एज अपोज टू दैट वी ऑल्सो हैव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मेन काम होता है टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंड सेल इट, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो हैं एक फिजिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। सर्विस बिजनेसेस जो हैं या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस वो एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर करते, वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका जो प्रोसेसेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है। ठीक है, तो प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड बिजनेस के बीच में प्रोसेसेस डिफरेंट इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो जिस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ सर्विस बिजनेस, ठीक है। तो बिकॉज आउटपुट के नेचर में फ़र्क है तो उसकी वजह से दोनों के प्रोसेसेस में भी फ़र्क आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आउटपुट किस तरह का होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेसिकली प्रोड्यूसेस अ फिजिकल एंड ड्यूरेबल आउटपुट, यानी कि वो एक फिजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जब आप एक फिजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको आप इन्वेंट्री में रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बहुत कम है, ठीक है। आपने ज़िंदगी में कितनी बार किसी फैक्ट्री को विज़िट किया होगा? बहुत कम, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो है अपने कस्टमर्स के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं रखते, ठीक है। बिकॉज वो प्रोडक्ट डायरेक्टली जो है अपने कस्टमर को नहीं बेच रहे होते, वो थ्रू अ मिडल मैन बेचते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इक्विपमेंट मशीनरी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में क्वालिटी मेजर करना इज़ अ लॉट मोर ईजियर एज अपोज टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमारे पास सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग एन इनटेंजिबल पेरिशेबल आउटपुट। इनटेंजिबल मतलब है जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल बार्बर क्या कर रहा होता है? इट इज़ प्रोड्यूसिंग एन इनटेंजिबल आउटपुट। इनटेंजिबल आउटपुट क्या है? इट्स सर्विस, ठीक है। इंटेंजिबल आउटपुट इज अ सर्विस, ठीक है। सो जो इंटेंजिबल होते हैं यानी कि जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको इन्वेंट्री में रखना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप रख भी लें उसकी इन्वेंट्री बना भी दें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट कि आपके पास इन्वेंट्री में कितना सामान पड़ा है, नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो सर्विस को काउंट करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। और उसकी आप इन्वेंट्री भी नहीं रखते एज सच। उसके अलावा जो सर्विसेज बिजनेस हैं उनका अपने कस्टमर के साथ बहुत फ्रीक्वेंट और क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट एंड हाई मीन्स द सेम थिंग ओवर हियर, ठीक है।
तो हाई कस्टमर कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस है वो अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं और अक्सर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ जो बार्बर है, ठीक है, उससे आपका अक्सर जो है सामना हो जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बार्बर शॉप में जाके भी आपको मिले। कभी आप बार्बर शॉप से गुजर रहे होते हैं तो उसको सलाम कर देते हैं, हो सकता है कभी मस्जिद में आपको मिल जाए या किसी और जगह मिल जाए। ठीक है, तो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के साथ जो है ना कस्टमर का कांटेक्ट बहुत रहता है। इसके अलावा सर्विस बिजनेस जो है वो लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते, लोगों का या लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्वालिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग एन इंटेंजिबल आउटपुट। ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते, तो उसको डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट टू मेजर क्वालिटी इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, किसी गाड़ी को देख के आप बता सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, किसी बाइक को देख के बता सकते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, कि टूटी हुई है नहीं टूटी हुई। ठीक है, लेकिन सर्विस को आप एज सच देख के उसका इतना एक्यूरेटली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या वो अच्छी है या बुरी। ठीक है, किसी हद तक आप लगा भी सकते हैं, बट द आइडिया है कि उसको ना एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है आप कहेंगे एक बार बड़े अच्छे बाल काटता है, आप अपने दोस्त को उसी दुकान में भेजते हैं, तो आपसे आगे शिकायत करते हैं मेरे बालों का उसने क्या हाल किया। ठीक है, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस को आप जब भी मेजर करते हैं या उसकी क्वालिटी मेजर करते हैं तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, बिकॉज एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, तो हर बंदा एक डिफरेंट तरह का ओपिनियन दे सकता है उसके बारे में। सो दैट्स मीन दैट वाई कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेजर रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात की है अबाउट ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमने प्रोसेस व्यूज़ के हवाले से बात की। तो हमने कहा था अभी बेसिकली ऑपरेशन में क्या होता है, वी हैव सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, एक इनपुट जो है वो इट पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस एंड देन इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन आउटपुट। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस बेस्ड व्यू ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा व्यू है दैट इज सप्लाई चेन व्यू। ठीक है, सप्लाई चेन व्यू ये कहता है कि बेसिकली जो है ना ईच एक्टिविटी इन अ प्रोसेस शुड ऐड वैल्यू टू द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। Waste and unnecessary cost should be eliminated. तो सप्लाई चेन भी ये कहता है कि किसी भी प्रोसेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सो एवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन अ प्रोसेस शुड ऐड वैल्यू टू द प्रीवियस एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि चावल, आप घर में चावल बनाते हैं। ठीक है, अ, चावल बॉयल करना एक प्रोसेस है, उसके अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले आप चावलों को साफ़ करते हैं, फिर उनको यू हीट दैम। ठीक है, तो चावल उबालने में दो तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी, क्लीनिंग द राइस एंड हीटिंग द राइस। ठीक है, तो आइडिया है कि पहली एक्टिविटी कौन सी, क्लीनिंग द राइस, फिर हीटिंग द राइस उसके बाद आती है। ठीक है, सो सप्लाई चेन में ये कहता है कि हीटिंग द राइस जो है we should only perform this activity if it adds value to the previous activity या previous activities। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज, प्रीवियस एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, क्लीनिंग द राइस। तो अगर हीटिंग द राइस डज नॉट ऐड वैल्यू टू क्लीनिंग द राइस, तो फिर उसका कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट सप्लाई चेन व्यू सेज। ठीक है, क्या सप्लाई चेन व्यू यही कहता है कि एवरी एक्टिविटी शुड ऐड सम वैल्यू टू द प्रीसीडिंग एक्टिविटी। एंड वैल्यू एडिशन का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो वेस्ट है या अननेसेसरी कॉस्ट जो है इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना और फजूल की कॉस्ट जो है वो भी बर्दाश्त नहीं करनी। तो सप्लाई चेन पॉइंट व्यू से हमारे पास 3-4 डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस व्यू में हमने प्रोसेसेस पढ़े थे लाइक ऑपरेशंस, फाइनेंस और मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा था दे आर आल्सो द कोर फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमने कोर फंक्शंस की बात की थी।
तो यहाँ पे वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस सप्लाई चेन व्यू में इंपॉर्टेंट है दैट इज सप्लाई रिलेशनशिप प्रोसेस, ठीक है। तो सप्लाई चेन व्यू कहता है कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज अबाउट रिलेशनशिप विद द सप्लायर। तो दिस इज अ प्रोसेस दैट सेलेक्ट्स द सप्लायर्स ऑफ सर्विस मटेरियल्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है, सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि आप रॉ मटेरियल किस सप्लायर से खरीदेंगे। सो दैट इज अ सप्लायर रिलेशनशिप प्रोसेस, ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सप्लायर अच्छा है, फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल उस सप्लायर से खरीदना है, फिर यू हैव टू इंश्योर कि वो जो मटेरियल है आपको अच्छी कॉस्ट पे और टाइमली आप तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर न्यू सर्विस प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द सप्लाई चेन व्यू। न्यू सर्विस प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सिंपली मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें हम नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। अ प्रोसेस दैट डिजाइंस एंड डेवलप्स न्यू सर्विसेज और प्रोडक्ट्स फ्रॉम इनपुट्स फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर स्पेसिफिकेशंस और फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो लेट्स से आपने होंडा वाले होंडा CD70 बना रहे हैं, ठीक है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं बाइक जो है इसकी डिमांड कम होगी है, अब हम एक नई तरह की बाइक बनाएंगे, ठीक है। सो दैट न्यू बाइक इज़ बेसिकली अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और जब भी हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो यू टेक इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, ठीक है। एक्सटर्नल कस्टमर्स से पूछते हैं, ठीक है। एंड यू ऑल्सो टेक सम इनपुट फ्रॉम द मार्केट इन जनरल। फिर नेक्स्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन व्यू में दैट इज ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। सो अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द सर्विस प्रोडक्ट टू द एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है। सप्लाई चेन ये कहता है कि आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू द एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज इज इटसेल्फ अ प्रोसेस, ठीक है। और उस प्रोसेस का नाम है दी ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। फिर जो फाइनल प्रोसेस है इन सप्लाई चेन व्यू दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप प्रोसेस, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप प्रोसेस दैट इट्स अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज अट्रैक्ट्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विद external customers and facilitates placement of orders by customer, ठीक है। तो customer relationship process is the last process but still the very important one, कह सकते हैं मे बी द मोस्ट नहीं कह सकते, स्टिल एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप प्रोसेस में बेसिकली यू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, ठीक है। आप रिलेशनशिप इसलिए बिल्ड करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर से रिपीट बिजनेस है, कस्टमर एक बार आपसे चीज़ खरीदता है दोबारा खरीदे, ठीक। ठीक है। सप्लाई चेन में वी आर नॉट very concerned about the support processes like accounting, finance, human resources, ठीक है। हमने कहा था ये जो फंक्शन है लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, दे आर लाइक सपोर्ट प्रोसेसेस, ठीक है। कोर प्रोसेसेस को ये सपोर्ट करते हैं या कोर फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लाइक सप्लाई चेन में हम कहते हैं दी सपोर्ट प्रोसेसेस आर देयर, बट इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं जितना कि इन प्रोसेसेस का रोल है, लाइक सप्लायर रिलेशनशिप प्रोसेस, न्यू सर्विस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना लाइक सप्लायर रिलेशनशिप प्रोसेस, न्यू सर्विस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस या कस्टमर, ये जो एक तरह के कोर प्रोसेस है, ठीक है। सो दीज आर द कोर प्रोसेसेस फ्रॉम द सप्लाई चेन व्यू, ठीक है। और इन कोर प्रोसेस के बगैर जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्ट नहीं बना सकती।
ठीक है. So under supply chain view, we have supply chain processes. Supply chain processes they are basically business processes that have external customers or suppliers. So कोई भी ऐसा business process which has an external customer or supplier, वो एक supply chain process बन जाता है. ठीक है. इसकी एग्जांपल है आउटसोर्सिंग, वेयर सोर्सिंग, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स एंड क्रॉस डॉकिंग. ठीक है. आउटसोर्सिंग बेसिकली मीन्स कि आप जो है कोई काम जो है किसी और कंपनी को करने के लिए दे रहे हैं. ठीक है. आउटसोर्स यानी कि अपनी कंपनी में नहीं परफॉर्म कर रहे, किसी और कंपनी को आउटसोर्स करने. ठीक है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स या पेरोल का जो फंक्शन है वो आउटसोर्स होता है. फिर वेयर हाउसिंग का काम है, आपके अपने पास बड़े बड़े गोदाम वेयर हाउस नहीं है, तो आप कहीं और से रेंट पे ले लेते हैं, यानी कि आउटसोर्स कर देते हैं वेयर हाउसिंग. फिर सोर्सिंग को भी आउटसोर्स किया जा सकता है, यानी कि जो इनपुट आपको चाहिए आपने सोर्स कैसे करना है, खुद कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी सप्लायर के जरिए कर सकते हैं. ठीक है. कस्टमर सर्विस है, फिर लॉजिस्टिक्स है, फिर क्रॉस डॉकिंग है. ठीक है. तो आगे हम ऑपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करेंगे. ठीक है. सो रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ होती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या चीज़ है बेसिकली, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे. ठीक है. डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड आई होप आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ लिया होगा. तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा तो यू माइट स्टिल हैव सम आइडिया अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है. ठीक है. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या करती है, इट बेसिकली हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट्स इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उसने किस तरह रीच करनी है, दैट इज डिसाइडेड बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ठीक है. तो जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है, इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑपरेशन स्ट्रैटेजी भी होती है. ठीक है. ऑपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, इट्स द मीन्स बाय विच ऑपरेशन implements the firm's corporate strategy and helps to build a customer driven firm. ठीक है. So I will stop the lecture over here. ठीक है. तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. Right. So that's all for today. ठीक है. So we will meet in the next class again. ठीक है. So till then, good luck.